नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। ये च बुद्धाय थिताय ये च बुद्धाय नागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च धम्माय तीता च ये च धम्माय नागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा वन्दामि सर्वदा। ये च संघाय तीता च ये च संघाय नागता पच्चुपन्ना च ये संघा वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुव्याख्यात किया हुआ, तो स्पष्ट किया हुआ, जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म और यूं ही संग गुणों को धारण करते हुए अपने भीतर की सारी अविद्याओं को दूर करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए विद्या प्राप्त करने वाला, अपने भीतर का अरियत्व, जो अनरियत्व नष्ट करते हुए अरियत्व प्राप्त करने वाला भगवान का अरिय शावक संघ, प्रथमतः इन तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, बुद्ध शासन में जो चढ़ाव उतार आते हैं, इसमें अछूतपन का ये जो रोग इस समाज व्यवस्था को कितनी सड़ी गली हो गई थी, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब इस जाति व्यवस्था का उद्ध्वस्त करने के लिए सद्धर्म को धारण करते हुए भगवान के भिक्षु संघ द्वारा बुद्ध शासन की नींव को, आधारशिला को बलवत्तर करने के लिए भीतर की परिपूर्णता और परिशुद्धता सुरक्षित रखने के लिए बार बार पूजनीय भिक्षु संघ ने बार बार संगायन किया। जब जब भी भगवान की वाणी पर कोई संदेह उत्पन्न हुआ हो, कोई विचिकित्सा उत्पन्न हुई है, तो बार बार पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा जो संगायन करके भगवान की मूल वाणी शुद्धता बरकरार रखी। सुत्त पिटक के 21,000 धम्मस्कंद, विनय पिटक के 21,000 धम्मस्कंद और 42,000 अभिधम्म पिटक के कुल मिलकर के 84,000 धम्मस्कंद का बार बार संगायन करके पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा भगवान की परिपूर्ण और परिशुद्ध वाणी संभल करके रखी है। उन सभी महानुभाव के ऋण को याद करते हुए बुद्ध गमन कैसे करते थे, हम तो यूं ही सतीपट्ठान का अभ्यास करते हैं। कोई भी अंग हो तो वह सम्यक अंग होता है। बोधि का अंग भी मिथ्या नहीं होता, वो सम्यक होता है। जिस तरह हम नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बातों को तो कहते हैं, सम्यक संबुद्ध कहते हैं। सम्यक संबुद्ध का मतलब है कि संपूर्ण ज्ञानी। ऐसा एक भी विषय नहीं है जिसका ज्ञान उनको नहीं है। भूत
वर्तमान और भविष्य तीनों काल की परिपूर्ण जानकारी, परिशुद्ध जानकारी उनको है। तो एक एक धम्मस्कंध अपने आप में इतना परिपूर्ण और परिशुद्ध है, जिसमें कुछ जोड़ तोड़ करने के लिए तथागत ने, भगवान ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है। इसलिए जिनके हाथ में जो जो भी भगवान की धम्म कथन करने की जो कसौटी थी, कौशल्य था, तो कोई अरहत भिक्षु द्वारा कोई सद्धर्म प्रकाशित कर रहा हो, कुछ भी फर्क नहीं, एक जैसा कथन, एक समान। तो ठीक पूजनीय अरहंत भिक्षु द्वारा, भिक्षु संघ द्वारा, जिन्होंने बार बार संज्ञान करके भगवान की मूल वाणी कुल मिलकर सुरक्षित रखी, बरकरार रखी, अगर उन्होंने यह वाणी बार बार संज्ञान करके सुरक्षित नहीं रखी होती, तो हमें यह कहाँ मिलती। इन उतारों का सामना हमें कैसे कर पाते थे, कितना ऋण है। बाबा साहब जब छठे संज्ञान के साक्षीदार थे, अब हम पिछले साल में जाकर के आए म्यांमार में त्रिपिटक के घर में, जहां शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की संगमरवारी पत्थर पर, स्लेट पर ऐसे लिखी हुई है, गदगद हो जाता है। तो भला इसलिए भाषा है वो पाली है, एक ही बुद्ध की भाषा नहीं होती, सभी बुद्धों की भाषा एक जैसी होती है। पाली, जो पाली प्राकृत कही जाती है, प्रकृति यानी प्रकृति के नियम के अनुसार उत्पाद होने वाली भाषा। जब जब भी कहीं बुद्ध उत्पन्न हुए, उत्पन्न होते हैं, तो उन दिनों भगवान पाली भाषा में ही अपना कथन करते हैं। एक ही बुद्ध की बात नहीं, जितने सारे भूत काल के बुद्ध हुए, सम्यक संबुद्ध हुए, वर्तमान के या भविष्य काल के होंगे, बाबा साहब भी जब सम्यक समृद्ध होंगे, तो वे भी अपनी बात पाली भाषा में ही रखेंगे। सब्बे बुद्धा सम समा, इसी तरह सब्बे, सभी बुद्ध एक समान हुआ करते। प्रकृति के कुछ बने बनाए नियम है। किसी कोई बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमत्थ पारमिताओं को संग्रहित करने के लिए 4 असंख्य 1 लाख कल्प। किसी किसी बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए 8 असंख्य 1 लाख कल्प, किसी किसी बोधिसत्व को 12 असंख्य 1 लाख कल्प, किसी किसी बोधिसत्व को 16 असंख्य 1 लाख कल्प, इतनी सारी जीवन यात्राओं में से गुजरना पड़ता है, तब कहीं वह 30 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति करते हुए ऐसे 32 लक्षण और 80 अनुलक्षण उनके बदन पर स्थापित हो जाते हैं। तब कहीं आखिरी के जीवन में, जैसे सिद्धार्थ गौतम का बोधिसत्व का काल 4 असंख्य 1 लाख कल्प, तापस सुमेध से लेकर सिद्धार्थ गौतम का आखिरी जीवन 4 असंख्य 1 लाख कल्प, इतनी सारी जीवन यात्राएं, इतने जन्म ग्रहण करने पड़े और 300 पारमिताओं का संग्रह किए, तो सिद्धार्थ गौतम को यह बल मिला बुद्धत्व प्राप्ति का। महा बोधिसत्व का आखिरी का जीवन, जिन्होंने सिद्धार्थ गौतम ने सम्यक संबोधि को प्राप्त किया। महा कारुणिको नाथो हितायं सब पाणिनं पुरेत्वा पारमी सब्बा पत्तो संबोधि उत्तम, उत्तम प्रकार का संबोधि ज्ञान प्राप्त किया, संबोधि प्राप्त की, जो सभी प्राणियों के लिए, हित के लिए, सुख के लिए, देव मनुष्य, देवता और मनुष्यों के लिए, और प्राणियों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि देवता और मनुष्य प्राणी ऐसे प्राणी हैं जो कि सद्धर्म को धारण करते हुए धर्म में लाभान्वित हो सकते हैं। पशु पक्षी क्या सुन पाएंगे, क्या सद्धर्म को धारण कर पाएंगे? इसीलिए देवता और मनुष्यों को भगवान ने उपदेश किया है, सद्धर्म को कथन किया है, सद्धर्म प्रकाशित किया है, बौद्ध धर्म नहीं। सिद्धार्थ गौतम ने जो बोधि प्राप्त की, तो उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की, कहीं पर भी लिखित नहीं है किसी कोई गाथा। तो उन्होंने सद्धर्म, सद्धम्म, बार बार यह पाली शब्द आता है, सद्धम्म यानी सत्य धम्म। धर्म का मतलब क्या होता है कि नियम, उसूल, स्वभाव, तत्व। प्रकृति अपने नियम के आधार पर चलती है, तत्वों के आधार पर चलती है, स्वभाव के आधार पर चलती है। उसका स्वभाव क्या है? उत्पाद, ये धम्मिलो, उत्पाद होना,
वे होना, यह निसर्ग का धर्म है, स्वभाव है। धर्म हिंदू नहीं होता, बौद्ध नहीं होता, जैन नहीं होता, सिख नहीं होता, यहूदी नहीं होता, ईसाई नहीं होता, मुस्लिम नहीं होता, ब्राह्मण नहीं होता। धर्म शुद्ध होता है, परिशुद्ध होता है, विशुद्ध होता है। कैसे जाने, कैसे समझे? एक एक धम्म स्कंद सम्यक रूप से समझना चाहिए। मतलब शुद्धि, परिशुद्धि और विशुद्धि, जिसमें परिपूर्णता और परिशुद्धता संग्रहित होती है। परिपूर्णता और परिशुद्धता में शुद्धि, परिशुद्धि और विशुद्धि परिपूर्ण होती है, परिशुद्ध होती है। तो ही सम्मा कहा गया है, सम्यक दर्शन, यथाभूत ज्ञान दर्शन। जैसा है वैसा देखे, यथाभूत। देखने का ही मतलब है 100% सत्य। अट्ठकलाप, यह प्रकृति है। न जाने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में आखिरी की लाइन में यह शब्द आ गया, 10 सहस्त्र कोटि, 10 सहस्त्र कोटि, 10,000 कोटि करोड़ चक्रवाल। चक्रवाल का मतलब सौर मंडल। ऐसे 10,000, 10 सहस्त्र लोक धातु, 10,000 चक्रवाल सौर मंडल ऐसे है जिसमें मनुष्य या मनुष्यतर ऐसे 31 प्रकार की काया धारण करने वाले मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी, यह 10,000 चक्रवालों में, सौर मंडल में है। अनेकों 1 लाख करोड़ इतने चक्रवाल है, सौर मंडल है। लेकिन उनमें जो बात नहीं है, 10,000 चक्रवाल ऐसे है कि जिनमें यह 10 सहस्त्र लोक धातु, लोक यानी काया, शरीर, इमस्मिन लोके, यह शरीर जिस अग्निवायु जल पृथ्वी धातु से बना हुआ है। क्या आपके माताजी पिताजी ने बनाया है? किसने बनाया? मन, मन मूल्यवान होता है। सबकी जड़ अपना ही मन होता है। कैसे बनाया होगा? तो ये भगवान ने बात पूरी तरीके से तलस्पर्शी गहराई में जा करके प्रकृति के दृश्य अदृश्य प्राणी, सजीव निर्जीव, वनस्पति, न जाने सौर, सूर्यमाला है, आकाश गंगा है, अनेकों देखी है। और 10,000 चक्र वालों में, सौर मंडल में इतने सारे किस्म के प्राणी, 31 प्रकार की काया धारण करने वाले, 4 अपाई गति के, 7 धम्म सुगति के, 16 रूप भूमि के और 4 अरूप भूमि के। ऐसे भी प्राणी हुआ करते जिनको शरीर नहीं होता, केवल चित्त ही काम करता है, अदृश्य है। मनुष्य और तिरछान योनि वाले प्राणी, ये दृश्य है, बाकी सब अदृश्य है। हम क्या देख पाएंगे? भगवान 10 बल तनुजं बोधि चेती नमान। 10 बल, 10 बल होते हैं जिनमें सारे चक्र, अभी वैज्ञानिक बहुत पिछड़े हुए हमारे, वह जान नहीं पाते क्योंकि उनके पास संबोधि दृष्टि ही नहीं है। उनके पास कौन सी दृष्टि है? वैज्ञानिक दृष्टि। जानने का, जो बुद्धि के आधार पर, बुद्धि विलास पर, बुद्धि का, बुद्धि नापने का अभियंत्र आया हुआ है, कितना बुद्धियांक है, तो उपकरण है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इन अलग अलग व्यक्ति का बुद्धियांक कितना है वो नापने वाला यंत्र भी सामने आया हुआ है। अब इस युग में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा बुद्धियांक किसी का नहीं था। बड़े ऊंचे बुद्धियांक वाले व्यक्ति थे। फिर भी कितना भी बुद्धि से उच्चांक वाला व्यक्ति हो, केवल चिंतनमय ज्ञान के आधार पर सम्यक संबोधि ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। सम्यक संबोधि ज्ञान क्या है?
सम्यक ज्ञान के आधार पर वह ज्ञान उत्पन्न होता है। सम्यक ज्ञान क्या होता है? तो ये बोधि पक्षीय ज्ञान, ये चार सतिपट्ठान, चार इद्धिपाद, पांच बल, चार सम्मापधान, पांच बल, पांच इंद्रिया, सात बोझंग और अरियोठंगी को मग्गो, ये मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब सही मार्ग है, यही सद्धम्म है। ये बोधि के अंग है। कायानुपස්සना, केवल कायानुपස්සना नहीं है, सम्यक कायानुपස්සना, सम्यक वेदनानुपස්සना, सम्यक चित्तानुपස්සना, सम्यक धम्मानुपස්සना। ये सद्धम्म सम्यक है। संवर प्रधान, प्रहान प्रधान, भावना प्रधान, अनुरक्षण प्रधान, ये भी चारों बोधि ज्ञान ये भी सम्यक है। पांच बल, चार इद्धिपाद, छंद इद्धिपाद, वीर्य इद्धिपाद, चित्त इद्धिपाद, विमर्शा इद्धिपाद, ये चारों अंग सम्यक अंग है। पांच बल, श्रद्धा वीर्य सती प्रज्ञा समाधि, पांच इंद्रिया, श्रद्धा इंद्रिया, वीर्य इंद्रिया, सती इंद्रिया, प्रज्ञा इंद्रिया, समाधि इंद्रिया, ये भी सम्यक ज्ञान है। श्रद्धा सम्यक होनी चाहिए, मिथ्या नहीं। जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, क्या हम लोग श्रद्धावान लोग हैं? हाँ या नहीं? तो नहीं, हमारी श्रद्धा लंगड़ी है, बहरी है, गूंगी है, अंधी है। हम सम्यक संबोधि ज्ञान को मानते हैं, जानते नहीं। जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, पहला तो भी फल प्राप्त किया हो, तो वह श्रद्धावान व्यक्ति उसे कहा जाता है, जिस क्योंकि बोधि का अंग है। हम बोधि के अंग को धारण करने की प्रक्रिया में है, धारण नहीं किया। जो व्यक्ति आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, तो वह श्रद्धावान व्यक्ति बन गया। बोधि श्रद्धा युक्त हो गई है, सम्यक। उस श्रद्धावान व्यक्ति, चाहे गृही हो या गृह त्यागी हो, पाप कर्म उस व्यक्ति को स्पर्श कर ही नहीं पाता। और हम तो, चाहे भिक्षु भी क्यों ना हो, अब गृहस्थ भी क्यों ना हो, आपको लगता बनते ज्ञान ज्योति कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे पता है ना, झूठ बोलता कि सच बोलता हूँ, मुझे पता है ना। एक आध बार कभी कभी हो जाता है, हमें क्या पता रहता, बाद में पता चलता है कि मैंने झूठ बोला था। लेकिन चाहे वो गृही हो या गृह त्यागी हो, झूठ बोलने की आदत ही खत्म हो जाती है। क्योंकि रिवोल्ट, बुद्ध धम्म क्रांति है, आमूल परिवर्तन हो जाता है, मनुष्य बन जाता है। हम तुम सभी मनुष्य प्राणी तो है ही, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मनुष्य के समान नहीं रह पाता है, नहीं वर्तन कर सकता है। कभी कभी ऐसा गुस्सा आ जाता है, जैसे कि अब दीक्षा भूमि पर गुस्से आए हो ना, आपको भी गुस्सा आया हुआ है, सबको आता है गुस्सा, है ना। अरे हमारी दीक्षा भूमि पर ऐसे ऐसे हो रहा है, शेंडी वाले लोग वहां वहां पर क्या क्या कर रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है, लगता है कि जाकर के बस क्या करो और क्या नहीं। होता है ना, मन में उथल पुथल होती है। उथल पुथल ये प्रकृति का नियम है। हाँ, आप बुद्धिस्ट हो, भले ही आपके बुद्धिस्ट राजा भी हो, लंका का अनुभव सबने देखा है। राजकर्ता भी बुद्धिस्ट थे और राज्य में रहने वाले भी बुद्धिस्ट थे। इसके बावजूद भी राजकर्ताओं को भागना पड़ा, अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। फिर भी भ्रष्टाचार कितना किया है देखिए। अरे आप कहोगे बुद्धिस्ट, अरे बुद्ध के कहने के अनुसार राज्य नहीं चलाओगे, भागना पड़ेगा, और उथल पुथल कर दिया। इसी तरह भारत के राज करने वाले लोग, बाबा साहब ने दरकिनार कर दिया, ऐसे नहीं है। संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका अमल करने वाले अगर लोग ठीक नहीं है,
तो ये उथल पुथल होगी, क्या करेंगे? प्रजातंत्र, लोकशाही, रिपब्लिक, ये शब्द है ना, जनतंत्र, प्रजातंत्र, ये जो थीम है भगवान बुद्ध की थीम है। खून का एक भी बूंद न बहाते हुए, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, ये चार ऐसे मानवीय मूल्य हैं जिनके आधार पर समता मूलक जीवन पद्धति यानी जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजासत्ता। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन विसर्जित करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को जन्म दिया। बाबा साहब, आपको, हाँ, मैं ये आपके जो अनुयायी है ना, इनकी शिकायत सुना रहा हूँ। ये आपके अनुयायियों ने आपकी सारी संगठनाओं को बर्बाद कर दिया। एक समय था कि नागपुर की महानगर पालिका में रिपब्लिकन पार्टी का राज था। रिपब्लिकन पार्टी का महापौर थे, उप महापौर भी थे ना। तो इन्हें गिने लोग, लेकिन जहां अड्डे पर, जिस अड्डे पर आरएसएस ने काम किया, उसी अड्डे को धो लिया रिपब्लिकन पार्टी। ऐसे फहरा लगे। बाबा साहब तो चले गए, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के घटना के अनुसार नहीं चले, इसलिए सारे टुकड़ों टुकड़ों में बंट गए। कौन संभालेगा डोर? राजकर्ताओं ने राज कैसे करना चाहिए, इसलिए किसी देश के किसी व्यक्ति को राजा ने राज कैसे करना चाहिए, बात बड़े छिछले स्तर पर समझ गए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी बोधिसत्व का चित्त, ये महाकुशल चित्त है। देखिए, संविधान के कलम नंबर 21, भगवान बुद्ध ने राजा महाराजाओं को जो उपदेश दिया था, महाराज, यह प्रजा आपके पुत्र के समान है, और आपके पुत्र की रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये मूलभूत जो जरूरत है, कैसी पुत्रों की परिपूर्ति करते हो, इसी तरह प्रजा आपके पुत्र के समान है। और सारे प्रजा के रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का काम धार्मिक राजा करे। देवो वसतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च थीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। इन समय पर बारिश हो, खूब खेती फले फूले, खूब लोग सुखी हो, प्राकृतिक संकट टले, और राजा धार्मिक हो। अगर राजा धार्मिक होगा तो ही लोगों का कल्याण करेगा, सारी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सारी जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन सरकार, 1 अगस्त को इस मोदी शाह सरकार ने वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों को सामने रखते उनके नाम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, और निर्णय जो 1 अगस्त को आया, एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति को क्रीमी लगा दिया जाए, ताकि उनका आरक्षण जड़ से खत्म कर दिया जाए। हाँ, ये बात जरूर बोली थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, राजनीतिक आरक्षण 10 साल तक चलेगा। लेकिन ये लोग राजनीतिक आरक्षण 10 साल बढ़ाते रहते। अगर बढ़ाया नहीं होता तो संसद का दरवाजा एससी एसटी के लिए खुलता ही नहीं। बाबा साहब उतने बड़े देश के राज घटना के निर्माण करता, लेकिन उनका भी ये भंडारा वालों लोगों ने पराजित कर दिया, कांग्रेस वालों ने पराजित कर दिया। कितना ऋण था बाबा साहब, क्या इस विद्वान का पराभूत होना, यह उसकी, इस देश ने यह बाबा साहब को इतना सारा बख्शिश दिया था। अरे विद्वान, दुनिया का कोई ऐसा विद्वान नहीं, यह संविधान लिखने वाला। सारी संविधान की सराहना पूरे विश्व में होती है, क्योंकि बोधिसत्व का महाकुशल चित्त है। जो भी कोई सरकार आवे तो उन्होंने सारे जमीन जायदाद और पूरे उद्योग शासन के अधीन करनी चाहिए, तो ही लोगों के सारे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरतें पूरी राजा कर सके, धार्मिक राजा। और धार्मिक राजा अपने आप से टपकने वाला नहीं है, ये काम ही भिक्षु संघ का है। सारी बातें
लोगों में फैले, कौन फैलाएगा? इसीलिए सारे विश्व के जितने सारे राज करता है, उनके घटनाकार जो भी है, जिनको ये बातें समझ में नहीं आई, लेकिन बाबा साहब को ये बातें समझ, इसलिए तिरंगे के झंडे पर चौथा रंग जो फहरा है, धम्म चक्र, बोधि का ज्ञान। राष्ट्रपति भवन पर धम्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा, राष्ट्रपति भवन में भगवान की मूर्ति लगाई, और राष्ट्रपति भवन में, यहां तक कि नहीं, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा के सभापति के कुर्सी के पीछे धम्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा हुआ, चार सिंहों की राज मुद्रा, भिक्षु संघ का प्रतीक है, भगवान बुद्ध का, ताकि भगवान का सद्धर्म चारों दिशाओं में फैले। बाबा साहब ने आखिर क्यों लिखा ये? कौन समझाएगा? आपकी संशोधन दी है, बहरी है, लंगड़ी है, गूंगी है, उनको अटैक आ गया पैरालिसिस का, क्या करे? क्या करे? कौन समझाएगा? इसीलिए बाबा साहब की तुलना नहीं कर सकते। महाबोधिसत्व, ये बोधिसत्व का महाकुशल चित्त है, जिनको केवल बाबा साहब को यह संविधान लिख पाए, अन्य व्यक्ति नहीं। राजा ने राज कैसे करना चाहिए, यह बात बखूबी से भगवान बुद्ध समझते हैं कि 3 महीने पहले मेरा महापरिनिर्वाण कुशीनारा में होगा। भगवान ने ये बात कही थी। भिक्षु आनंद कहने लगे, नहीं नहीं भगवान, आप तो कह रहे थे कि मैं कल भर अगर चाहूं तो कल्प भर जी सकता हूं। वो तो समय चला गया, आनंद तो बेहोश में था। अभी एक बार तथागत ने घोषणा की है, लेकिन मैं उस, अरे वो वहां पर काहे को शरीर त्याग रहे, कुशीनारा में बंजर जगह है। तुझे नहीं पता आनंद, एक समय मैं बोधिसत्व के जीवन काल में चक्रवर्ती सम्राट था, पूरे विश्व में राज करता था, विश्व में राज करता था। और तब नीला झंडा था, नीले झंडे पर आकाश कैसा होता है, नीले केस बाल होते ना भगवान के, इसी समान नीला झंडा, आकाश के रंग के समान, और नीले झंड पर यही धम्म चक्र वह ध्वज होता है, चक्रवर्ती सम्राट का। बाबा साहब ने, वो तो बाबा साहब के मन में नीला रंग था, लेकिन बहुमत का कानून पास होता है, उसमें गांधी, जो कांग्रेस वाले प्रमुख थे, ज्यादा संख्या में थे, लेकिन धम्म चक्र वहां पर रखने के लिए बाबा साहब यशस्विता प्राप्त कर चुके। यहां तक कि बोधिसत्व ने यह कारगिरी की, ताकि लोगों को कम से कम ये सारे लोग बॉटम से तो देखे, लोग समझे बातों को कि राजा ने राज कैसा करना चाहिए। सम्राट अशोक ने भी यह गलती की है, जिसकी वजह से वो, उनका जो परपोता है ना, जो बृहद्रथ, उनको हारना पड़ा, 2 ही साल राज किया, लेकिन उसका कत्ल हुआ, उनका पतन हुआ पुष्यमित्र सिंह द्वारा। उसके पतन के लिए भी हमला तो हुआ, जिसको प्रतिक्रांति कहते हैं ब्राह्मणवादियों का, पुष्यमित्र का हमला हुआ, लेकिन उन दिनों भी बुद्ध इसका राजा था, लेकिन वह ब्राह्मणवादी लोग, इस स्वयं शंकराचार्य भी बुद्ध को मानने वाले थे, लेकिन बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मान करके बुद्ध के शासन को दफना दिया। ये प्रतिक्रांति केवल बाबा साहब को ही समझ में आई, अन्य किसी विद को, राजनीति को नहीं समझी बात। इसलिए इतिहास सब भूल भाल गए लोग। कोई भी इतिहास का जानकार बाबा साहब के समान विश्व में नहीं है। इसलिए बात तो ये बोधिसत्व का महाकुशल चित्त है, जिन्होंने ये काम किया। और राजा ने राज कैसे करना चाहिए, तो ये कूटदंत ब्राह्मण को ये उपदेश दिया, महाराज ये प्रजा आपके पुत्र के समान है, और उनकी सारी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए अब सारी जमीन जायदाद और उद्योगों को शासन के अधीन करे, और सबको समान बंटवारा करे। समान बंटवारा करने का मतलब सभी की जो मूलभूत जरूरतों को पूरा करना है, वो धार्मिक राजा ही कर सकता है, और धार्मिक राजा का निर्माण भिक्षु संघ ही कर सकता है। आप जैसे लोगों को धर्म में स्थापित करते हुए, उनको उपोषद का दान का, उपोषद का पालन करते हुए, उनको धर्म में धारण करते हुए, जब वह एक राजा आएगा ना, छोटा पत्ती फल वाला आएगा, चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले बाबा साहब भी जब बनेंगे ना, सारे विश्व पर राज रहेगा बाबा साहब, तो उनको पता चलेगा कि राजा ने राज कैसा चलना है। तो बोधिसत्व के दिमाग, यह बोधि के अंक होते ना, अंकुर, वो फूलते हैं। बाबा साहब इसीलिए पूरे विश्व पर छा गए। राजा, उन्हें राज कैसा करना चाहिए, यह जनतंत्र बुद्धिज्म का है।
मनुस्मृति का कानून ध्वस्त करते हुए बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का जनतंत्र, एक यह संविधान एक देश के लिए नहीं, सारी प्रकृति के सभी चक्र वालों को यह लागू होने वाला संविधान है। क्योंकि राजकर्ताओं को ये पता नहीं है कि राज कैसे करना चाहिए। ये केवल बोधिसत्व के महापुरुषोचित। एक भगिनी आई, कहने लगी, बनते क्या मैं बाबा साहब को जन्म दे सकती हूँ? मैं गूंगा बन गया, मैं क्या करूं? मैं गूंगा बन गया। भंते जी दूसरी बार पूछा, क्या भंते मैं बाबा साहब को जन्म दे सकती हूँ? फिर भी चुप रहा, आनाकानी करती हूँ। तीसरी बार उस भगिनी ने पूछा, क्या भंते मैं बाबा साहब को जन्म दे सकती हूँ? मैंने कहा, भगिनी मैं कैसे बताऊं, बाबा साहब इतने जल्दी शरीर त्यागने वाले नहीं है। क्योंकि मनुष्य लोग का जो आयु होता है, तो हमारे मनुष्य के 400 साल मनुष्य जीवन के, तो तुषिता देवता लोगों का एक रात और एक दिन, 200 साल की रात और 200 साल का दिन, एक रात और दिन। इतनी आयु लंबी होती है, वो इतने जल्दी अपना शरीर छोड़ नहीं पाए। उनका शरीर भगिनी प्रकाशमान है, प्रकाशमान है, हम नहीं ले सकते। लेकिन जब बांग्लादेश में वर्षावास के लिए जब गए, तो यही बात रटी थी। क्या बाबा साहब लक्काबाई भिक्षु कहते, बाबा साहब उनके शरीर त्यागने के बाद वो तुषिता देवता लोक में गए, उन्होंने जन्म लिया तुषिता देवता लोक में। उनका नाम सुदर्शन है। कहते कि यह बात सही है या नहीं, हमें बताइए, क्या सही मायने में बाबा साहब बोधिसत्व थे या नहीं थे? अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब को बोधिसत्व नहीं मानते, उनके लिए क्या करें? तो बोधिसत्व थे या नहीं? अगर थे, तो उन्होंने, बाबा साहब ने तुषिता देवता लोक में जन्म लिया है, ऐसे सुन रहा हूं मैं, उनका नाम सुदर्शन है, क्या सही है? तो 15 मिनट के बाद उन्होंने कहा साधु से, हाँ हाँ, सही बात है। मैं तो गदगद हो गया, क्योंकि मुझे संदेह था ये भिक्षु अरहत है या नहीं है। मुझे संदेह था। अब तो 7 दिन तो ऐसे चले गए थे, वो ध्यान कर रहे थे, हमको अनुमति मिली थी उनके साथ में ध्यान करने। वो आंखें बंद कर रहे थे, मैं भी आंखें बंद कर, सोए तो नहीं, मैं आंखें खोल करके ऐसे देखता। 92 साल का बूढ़ा एक भिक्षु। तो उस दिन वो वर्षावास के समय में ऐसे कुर्सी का जो हाथ था, ऐसे टक 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 बजाते थे। अरे सोया हुआ नहीं, जागरिक है। तो मैंने बड़े नजदीक से देखा कि वे सोते नहीं। और बाबा साहब के विषय में मैंने जो पूछा, अरे गदगद हो गया। मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब जहाँ पर भी हो, है ना, उनको भी देखने के लिए क्या क्या करते हैं, है ना। लगता है कि पहले पहले लगता है, लेकिन है तो केस भी तो अपने हाथ में होती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रवचन में देखते देखते अनेकों लोग ही रहते हैं, भक्ते, जहाँ बाबा साहब है, मैं वहां पर जन्म ले सकती हूँ? क्या बाबा साहब है वहां पर जन्म ले सकता हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं। तो आपको देखना है, तो आप बाबा साहब के अनुयायी हो, बड़े आपको भी, आप बड़े भाग्यशाली भाग्यशालिनी हो, समझते हो। हाँ सही में है ही। लेकिन अक्सर तुषिता देवता लोगों में भी यह भर्ती बहुत बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगा। लेकिन प्रज्ञा युग चल रहा है ना, इस प्रज्ञा युग में बहुत खलीबली हो रही है। कोई बहुत कुछ हो सकता है, देखा हो सकता है। अभी क्या, मैं तो इस बात को कोई पूछा नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग में ये बात आई ही नहीं, तो मैं क्या करूं? कि क्या कोई व्यक्ति, अगर कोई कोई हमारी माँ हो, हमारी भगिनी हो, कोई सम्यक संकल्प करे कि क्या मैं बाबा साहब को जन्म दे सकती हूँ? तो मैंने तो ये बात पूछी नहीं किसी अरब भिक्षु को, तो मैं कैसे बताऊं? मैं तो बता नहीं सकता। हाँ, ये बात किसी अरब भिक्षु से उगल सकते हैं कि क्या बाबा साहब जहां पर रहते वहां पर उनको जन्म लेने के, ये हाँ ये कर सकते हैं, बाबा साहब को जन्म लेने के वो तो जाने चाहिए। जैसे कि मैं 7 दिन वहां पर जाकर रहता हूँ, 7 दिन शुद्ध पठन होता है, सत्य पूजा होती है, पठान का शुद्ध पठन होता है। तो सब सभी बुद्धों की मैत्री मिलती है।
हम तो यही कामना करते भविष्य में आने वाले बुद्धों को भी मैत्री मिले, केवल भूतकाल के लिए, वर्तमान के लिए तो भविष्य में एच संगा आतीताच एच बुद्ध आतीताच एच बुद्ध अनागता पचपन्ना जय बुद्ध आनंदा। भविष्य काल में आने वाले बुद्धों की भी मैत्री हम अभी से ले रहे हैं कि चित्त उत्पन्न होता तो मैं क्या करूं, वहां पर आकर के इसी तरह के संकल्प कर, अहिंसा संकल्प, अपने अपात संकल्प हो, नैकम्य संकल्प, ये प्रज्ञा जगाने के लिए तीन बड़े बड़े संकल्प होते हैं। जहाँ हमारे साथ में आएंगे बोध गया के साथ ही रहेंगे, ध्यान करेंगे तो भगिनी ये उपलब्धि प्राप्त कर सकती है। वो आ रही है, देखे वो हर साल बोध गया में आ रही है, ध्यान कर रही है, और मैं बाबा साहब को जन्म दूंगी। दूर से हाथ जोड़ता हूँ, बड़े अच्छे भाग्य की बात, ताकि जो भी पुण्य कर्म करे, कहीं वृक्षों को विहार बना करके दान करे, वृक्षों को कुटिया बना करके दान करे, वृक्षों को ध्यान करने के लिए शून्यागार बांध करके दान करे, यह संगाटी उत्तरासन कमर बंद अंतरवासन, ये भिक्षा पात्र के भीतर प्रेला होता है, पानी का छन्ने का जल छन्ने का जल चक्का होता है, वस्त्रा होता है, कॉफी होती है, सुलागा होता है। इस प्रकार जो अट्ठ परिष्कार कहा गया, इसकी पूर्ति करे, दवा होती है। तो चारों विषयों की परिपूर्ति जब करेगी, निश्चित रूप से यह बल आपके पास संग्रहित होगा, अपने पुत्रों को भी दान देना पड़ेगा, तब यह बोधि सत्व को जब दे सकती है। पता नहीं उनकी आयु कितने साल तक जिएंगे, लेकिन ये प्रज्ञा युग है, और प्रज्ञा युग के द्वितीय बुद्ध शासन की आधारशिला में नींव बन गया हमारे। निश्चित रूप से कोई माता हो या भगिनी हो, कहीं ऐसे बाबा साहब को जन्म ले देगी, तो ये प्रज्ञा युग में मनुष्य जीवन में भी वे आ सकते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो कोई भगिनी संकल्प करेगी, कहीं ना कहीं देवता लोग में या मनुष्य लोग में आएंगे, अपनी पारमिताओं की परिपूर्ति करने के लिए आएंगे, और इस संविधान का अमल करने के लिए भी आ सकते हैं, आ सकते हैं। हम देख रहे थे कि बाबा साहब की मूवमेंट चल रही थी, सारी संगठनाएं बर्बाद होगी, रिपब्लिकन पार्टी हटिया, समता सैनिक दल, बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, चारों संगठन है, चारों संगठनों में मरते दम तक हर एक में रहना चाहिए, अपने अपने नियम के अनुसार पालन करना चाहिए, मरते दम तक रहना चाहिए। लेकिन ये बात अनुयायी भूल गए, अनुयायी बनना मतलब बाबा साहब, इसलिए मैं ये सबकी शिकायत आपको कर रहा है। हाँ, आप तो सुन रहे होगे ना कि आपका संगठन क्या है, कि हम क्या करें, हम पब्लिक के बाहर है, तो हम आप साहब के साथ में बोल नहीं पाते। हमारे वो मित्र है संजय जी ने, उन्होंने वो फिल्म बनाई, उनके बाबा साहब के लड़की का नाम उस पर ही, उनके लड़की का नाम उस पर ही बना। तो बाबा साहब को कैसे बोलती हुए नजर आए, बाबा साहब के भविष्य को कथन करती है, बाबा साहब ने राज कैसे करना चाहिए इसका कथन कर गाइडलाइन, माँ के बंधन को कैसे दूर कर पाएंगे। तो माँ के बंधन को दूर करना है तो 10 गुणों का आविष्कार, जो सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा सम्यक ज्ञान और सम्मा विमुक्ति, ये 10 गुणों की परिपूर्ति होगी तो ही मानव को पराभूत करने का, पराजित करने का बल साबित है। तब कई सारी जितनी सारी बाधाएं, मार बाधाएं दूर कर पाए। बाबा साहब, हम भी याचना करते हैं, सुदर्शन जी देवता रूप में प्रकाशमान है, हम जब जब भी आह्वान करते तो आपको भी हमारे परित्राण में रहने की इच्छा व्यक्त करते कि बाबा साहब, आप जो भी हम कर रहे हैं आपके अनुयायी, आप तो देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन हमको भी तो सुन रहे हो बाबा साहब, हम क्या बोल रहे हैं हमको भी तो सुन रहे हो। इसलिए हम जब जब भी कहीं आह्वान करते हैं समन्ता चक्र वाले, तो बाबा साहब को मैं रोजाना आह्वान करता करता हूँ कि बाबा साहब हमारे आत्मा पर आशीर्वाद दे, चालू कर दे। बाबा बाबा साहब देते ही या नहीं मुझे क्या पता, अब मुझे दिखते ही नहीं तो, लेकिन मेरी श्रद्धा इतनी बलवत्तर हो गई, भले आर्य सत्य का साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन एक अरहत वृक्षों के साथ में रहते हुए जो वर्षावास किया,
ताकि श्रद्धा के जो गुण है ना, वो गुण में संपर्क कर पाने में कम से कम एक पथिक बन गया, रास्ते में जो बाधा है वो दूर करने की कोशिश कर रहा। हाँ, मार बाधा तो है ही, लेकिन मार बाधा दूर कैसे करे, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो इसलिए कल्याण मित्र की जरूरत होती है। अगर जीवन में कल्याण मित्र नहीं मिलता है तो आपके सम्यक संकल्प भी पूरे नहीं होते। इसलिए बुद्ध जयंती नागपुर में नहीं करनी चाहिए, होती ही है, पूरे विश्व में होती है, लेकिन बोध गया आग्रह प्रकृति की नाभी है, सभी ताले वहीं से खुल जाते हैं। सभी सम्यक संबोधों की मैत्री लेने के लिए अब कोई जाता नहीं वहां पर, अपने बाल बच्चों को लेकर के, जो बूढ़े आदमी है जो हिल नहीं सकते यहाँ से, उनके पास में कमरा रख देना चाहिए टीवी, और उनके बाद में हाँ, देखो दिन भर रात भर। लेकिन हम लोग 7 दिन वहीं पर रुके बोध गया में। इस साल तो इतनी भीड़ थी, महाराष्ट्र के लोगों ने सारा भीतर बाहर का चौपर एकदम भर कर रखी। आगे चले गए बोध गया में, सभी वहां पर होटल खाली करने पड़ेंगे, मुझे पता है कि इतनी भीड़ पड़ेगी, बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़ने वाली है। भगवान बोधिसत्व बोधिसत्व का यह यह गुण हम में भी आ जाए, ताकि हम भी सारे बोधिसत्व ने जो काम किया था, तो बोधिसत्व के अनुयायी की ये जिम्मेदारी होती है, इस जिम्मेदारी को पूरा करें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सारे विश्व को धम्ममय बुद्धमय करने की जिम्मेदारी बाबा साहब के अनुयायी पर है, और वे ही इसी इसी की पूर्ति करेंगे, ऐसे बनते साधना कह रहे। बांग्लादेश से ये सत्धर्म का प्रचार पूरे विश्व में होने वाला नहीं है, वे भी इस बात को मान रहे थे। बर्मा से भी इस देश में पूरे विश्व में प्रचार होने वाला नहीं है। बाबा साहब की यही सरकार है ना, यही सारे विश्व में फैलेंगे। इसके लिए 2025 और 26 की चैंटिंग चलेगी, और उसके बाद में 7वां संगायन इसी देश में होगा, और इसी देश में होगा, और 7वें संगायन के बाद में यहीं से अरहत वृक्षों को हमें ढूंढना पड़ेगा, और उनको उनको याचना करते हुए, विनती करते हुए, उनको याचना करते हुए पाली भाषा में, हाँ, वो अगर अनुमति देगा तो अनुमति हमको करनी पड़ेगी ये सारी बात। और कई जंगलों में रहने वाले ऐसे भिक्षुओं को जाकर के टटोलना पड़ेगा, और उनको ढूंढ करके उनको याचना करते हुए कि वो 7वां संगायन बुलाना पड़ेगा, और 7वें संगायन में ये भगवान की मूल वाणी फिर से संग्रहित की जाएगी, और ये शुद्ध रूप से शुद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार इसी जम्मूदेव से सारी दुनिया में होगा, इसी प्रज्ञा ही होगा। तो यही कार्य, यह जिससे आधार पर ऐसे कोई व्यक्ति होगा ही जो अभिज्ञा प्राप्त व्यक्ति हो, दिव्य चक्षु, दिव्य शोध है, प्रचित ज्ञानी है, उपनिवासानुस्थिति का ज्ञान है, या आश्रम का भवाश्रम दृष्टाश्रम अभिज्ञा। समझ बात तो समझ दिव्य चक्षु बोले तो दिव्य चक्षु का मतलब दिव्य ने देवता, देवता लोगों को देखने की दृष्टि, तो दिव्य दृष्टि हो। क्या आप लोग देवता लोग देख सकते हो? जो अनंत व्यक्ति है ना, वे लोग देख सकते हैं। प्रभु कैसे ज्ञान, दिव्य शोर, देवता लोगों का आवाज बहुत सुन सकते, वह अनंत व्यक्ति जिनको अभिज्ञा यह प्राप्त, दूसरे व्यक्ति के चित्त को भी जान सकते हैं कि आपके चित्त में किस विषय को लेकर चिंतन मनन चल रहा है। मैं तो नहीं जान सकता, परिचित ज्ञानी है, वो इस बात को जानता है कि आपके चित्त में किस विषय को लेकर के चिंतन मनन चल रहा है। परिचित ज्ञानी होते हैं, वे लोग जानते हैं। बुद्धिमान में होते हैं, छंद या वीर्य चित्त मीमांसा, चारों ऐसे युक्तिवाद में परिपूर्णता छा जाती। अच्छा हुआ तो कम से कम हम जैसे अलग अलग इतिहासकार गए थे,
क्योंकि जो महायान के प्रसंग में जो मूर्तियां आई, इतिहास की रौनक देखने को मिलती है। ये अभी अभी उड़ीसा में वो मूर्ति मिली जो 7 नागों की है ना। वो तो क्या स्थल अलग है मुस्लिम का, वहां पर जो पानी दिखा है वो अलग अलग है मुस्लिम गांव के। लेकिन हमको बड़ी बड़ी वैज्ञानिक जो है ना तर्क लगाते हैं, लेकिन केवल उत्तम कहते हैं, लेकिन वो नहीं है सही बात है। मुस्लिम राधे की कहानी सही है, वो जान नहीं पाते, क्योंकि इतनी बातों को भगवान के 16 किस्म का इतनी प्रतिहार में, इतनी प्रतिहार का ज्ञान, ये बुद्ध का ज्ञान है, जिससे वो सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाता, नहीं जान पाता। तो ऐसे इतनी बातों में प्रविष्ट होने वाले ऐसा एक व्यक्ति जो 6 प्रकार जो जिनके आश्रम 6 हुए, पूर्व जन्म की बातों को जानता है, ये अभिज्ञा जानता है। कौन सा प्राणी है, या जीवन पूर्व जीवन में क्या था, अभी क्या है, कहाँ जन्म लेने की इनकी चित्त की चेतन है, ये सारी बातों को जानते हैं। ये कामाश्रम हो, भवाश्रम हो, दृष्टाश्रम हो या अविचाश्रम हो, सारे आश्रम का उन्होंने क्षय किया होता, उस जीवन में से सारी इस प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं। तो ऐसे लोग जब संज्ञान में रहेंगे, उनका टावर अलग रहेगा, तो वही द्वितीय बुद्ध शासन की आधार को लहरा पाएंगे। और पूजनीय भी उस संघ द्वारा, उस संघ धातु है, तो पूजनीय इस 3 शरण बड़े महान रत्न है। मैं बुद्ध धम्म संघ रत्न की महानता को मानते हुए, जानना तो बहुत दूर की बात होती है, महानता को मानते हुए इस सत्य मिशन से, बुद्ध धर्म एवं संघ की इन 3 शरणों से बुद्ध शासन बहुत फूल जाए, फल जाए, सारे विश्व के लोगों को, देवता लोग, मनुष्य लोग को खूब लाभ हो। देवाच ब्रह्म सर्पसंपत्ति साधक कवृतनुमोदित्वा समकासासदेरता प्रमादरहितहन्तु हरकांसु विशेषतो पुण्यभागमिदं चयं समददामकारिता अनुमोदन्तु ते सभे मेदिनी तत् सखी के मेदिनी तत् सखी के मेदिनी तत् सखी के प्रतिमे शरणं मह्यं बुद्धं शरणं वर धम्मं मे शरणं वर संघं मे शरणं वर तेन सत्यवचेन भवतु ते जयमंगल। एक शरण है बुद्ध की, एक शरण है धम्म की, एक शरण है संघ की, और शरण नहीं इस सत्य वचन की तेज से, इस सत्य वचन की तेज से
इस सत्य वचन के तेज से धर्म प्रकाशित हो, धर्म प्रतिष्ठित हो, धर्म प्रसारित हो। तब गौर तब तब भवतु